हाँ आदित्य सर गुड इवनिंग, और सभी सर और मैडम को भी गुड इवनिंग मेरा। बहुत दिन हो गुड गए हम लोग बैठे ही नहीं थे हम लोग। ओके, कोई अब मेरा आवाज आ रहा है आपको? आदित्य सर मेरा आवाज आ रहा है क्या? यस सर। हाँ। आपने जो प्रैक्टिसेस की क्या? आने वाली सर। हाँ। हाँ, हम ये अपना डाइवर्जेंसेस का प्रैक्टिसेस किया था क्या आपने? यस सर, किया था सर। हाँ हाँ, ओके। आपका मेरे ख्याल से दो सिस्टम चालू है क्या ऐसा? यस सर, एक एडीएक्स है और उसका बॉलिंजर बैंड। हाँ 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 हाँ। ओके सर। टन बूथ वेट, ये वैसे टन कर रहे था कल, क्यों नहीं लग मीटिंग ये रंजत सर क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सर तो बहुत वेट कर रहे थे कल, क्यों नहीं लगी मीटिंग से? हाँ। अच्छा 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 अच्छा, कल का मीटिंग नहीं था। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके हाँ, वो तो कल मीटिंग नहीं हुआ क्योंकि वो रेंज नहीं था वहाँ पे। और जहाँ पे मैं था वहाँ पे रेंज बिल्कुल नहीं था। कॉलेज ब्रांड और एनवेलप की सेटिंग आप चेक कर लो एक बार। ओके ओके ओके। आपने भेजा था क्या उसको, मेहरा सर? आपने मुझे वो स्क्रीनशॉट आप मुझे भेज दीजिए मेरे इसमें। आपका जो भी सेटिंग्स आपने लगा के रखे हैं उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, ताकि मुझे यहाँ पे वो मैं देख सकता हूँ। और सेटिंग्स भी भेज दीजिए मुझे, जो सेटिंग्स का जो फोटो है वो भी भेज दीजिए, ताकि आपको मैं समझा सकूँ कि ठीक है या नहीं है करके, ठीक है ना? 5 मिनट में हम लोग चालू करते हैं। मैं अभी सवाल करता हूँ थोड़े बेसिक्स के, ताकि तब तक बाकी के जो सर हैं वो आ जाएंगे, सर और मैडम जो आएंगे। मैं पूछ रहा हूँ, अगर 0.01 का एक पोजीशन आपने ले लिया, और और 10 पिप्स आपने कमाए, तो कितना डॉलर कमाएंगे आप? एक। हाँ ओके, ठीक है। बहुत बहुत अच्छा है, अच्छा है। तो यदि यही चीज अगर यूरो जेपीवाई में हो जाता, तो 10 पिप्स के लिए कितना कमाता हम लोग? सर लगभग 0.60। हाँ सर 0.60। हाँ, 100 येन कमाएंगे हम लोग। 100 येन का मतलब लगभग लगभग आप जो है पॉइंट पॉइंट 77 कुछ, या 75 कुछ कमाएंगे, है ना? इतना डॉलर आप कमाओगे। और यदि ये होता तो यूरो एयूडी, यूरो एडी होता तो 10 पिप्स के लिए कितना कमाता? एक एयूडी कमाता, एक एयूडी। तो एक एयूडी का मतलब लगभग कितना हो जाता है डॉलर में? अब चेक कर लीजिए तो। एक एयूडी का चेक कर लीजिए सर। चेक किया क्या आपने? एक एयूडी का कितना हो जाता है? देख रहा हूँ सर। हाँ। सर एक यूएसडी इज इक्वल 1.50 नहीं, वो नहीं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर।
वन एयूडी मिलता है ना, एक वन एयूडी का मतलब कम होगा। डॉलर कितना होगा? वन एयूडी इज इक्वल टू डॉलर की, वन एयूडी इज इक्वल टू डॉलर। 0.67। हाँ, 1/6 है, इतना डॉलर मिल जाता आपको। ठीक है ना, इतना डॉलर मिल जाता। चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया। हम्म। और कुछ पिछले इसमें डाउट है तो पूछे, क्योंकि तब तक हमारे जो पार्टनर, ये पार्टिसिपेट जो पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो आएंगे। कोई डाउट है तो मुझे पूछ दीजिए। सर गोल्ड का क्या होगा? हाँ, गोल्ड का ना। हेलो सर। हाँ, सर बता। शॉर्ट कर सकते हैं क्या? सेल कर सकते हैं क्या ऊपर से? मैं देखता वॉल्यूम हूँ। आया है। हाँ, मैं मैसेज किया नहीं था आपको, तो जब चेक करने के हाँ लिए मैं कह हाँ, रहा था। वो मैं, पड़ जाए, पड़ गया। हेलो। हाँ, मैं ट्रेनिंग में था ना। हेलो। हाँ, बोलिए सर। सर एक ट्रेन लाइन खींच कर दिखाइए सर। ट्रेंड लाइन खींच के दिखाऊं? हाँ जी। ओके, ठीक है। यस सर, यस सर। गोल्ड पे, ठीक। गोल्ड में। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। अभी मैं गोल्ड का चेक कर रहा हूँ, एक मिनट। अभी वॉल्यूम तो काफी अच्छा हो गया है, और ये बाइंग का वॉल्यूम है ना, और बाइंग के लिए तो समझ में आ गया ना कि ये और जाने दो ऊपर, और तब आप शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट के लिए नहीं है ना बाय। ये अपना ट्रेंड जो है, देखता हूँ एक ट्रेंड, अप ट्रेंड है, तो आपको नीचे आते समय, अभी तो अप ट्रेंड है ना, इतना ऊपर गया है कि वो अप ट्रेंड ही चला जा रहा है। तो आपको क्या करना होगा अभी, जैसे ही नीचे आ जाएगा वॉल्यूम के साथ नीचे आने से आप बाय में शामिल होने से बेहतर रहेगा। ठीक है यस सर सर, जी? यस सर। समझ में आ रहा है ना सर? यस सर, यस सर। आपको आवरली में अभी आप एक रिस्क ले सकते हैं। रिस्क कैसे ले सकते हैं मैं बता रहा हूँ। अभी आप सेल करेंगे, क्योंकि ये वॉल्यूम आ गया करके आपको लगता होगा कि नीचे आएगा, है ना? तो आप सेल कर सकते हैं, लेकिन आपका जो स्टॉप लॉस एरिया रहेगा, वो देखता हूँ मैं। आपका स्टॉप लॉस एरिया जो रहेगा, थोड़ा दूर है, फिर भी मैं टू बता रहा टू हूँ। फोर्टी वन 241 के आसपास है। हाँ, मेरा तो स्टॉप लॉस वो तो 2050 का हाई है, है। वो हाई है, लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पे नज़दीक जो स्टॉप लॉस जो निकला है, वो 2018 का स्टॉप लॉस लगा के, बोलते आपको अगर सेल करना ही है तो 2018 का स्टॉप लॉस लगा के आप सेल कर सकते हो, लेकिन मेरे राय से आप बाय के लिए इंतजार कीजिए। अभी नीचे जब आ जाएगा वॉल्यूम के साथ वॉल्यूम के साथ जब नीचे आ जाएगा, तभी आप बाय कर दीजिए। ठीक है ना? यस लेकिन सर, अभी सेल करना चाहते हो तो आप सेल करके आपको 2018 पे आपका स्टॉप लॉस लगाइए। तो लगभग लगभग 10 पॉइंट का या 9 पॉइंट का आपका धोखा हो जाएगा। ठीक है ना? हालांकि बाय ट्रेंड है, नीचे आते समय वॉल्यूम आ गया तो वो मौका है। जानते हैं ना सर? हेलो सर, अभय सर। दिया गवर्नमेंट ट्रेड सेल का प्रॉफिट कमा लिया। अरे रंजोत सर, थैंक यू। और सर हे अभय सर, समझ में आ गया सर? अभय सर, मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है क्या? कोई भी बोल सकता है। यस सर, यस सर। हाँ, यस जो सर। अभय, हाँ अभय यस सर। सर, यस सर। अभय सर, हेलो अभय सर। अभय सर मेरे ख्याल से बोले सर। हाँ सर, आपको समझ में आ गया ना? हेलो सर। आपको समझ में आया ना? हेलो। नहीं, आपको समझ में आया ना सर? जी सर, जी सर। एक्चुअली आप सेल कर सकते हो,
लेकिन 2018 का स्टॉप लॉस लगा सकते। लेकिन वो रिस्की है क्योंकि अप ट्रेंड में नीचे जाते समय सर अप ट्रेंड 1 आवर में मैं सेल करने के लिए गया था बॉलीवुड के साथ, लेकिन दूसरा कैंडल बनाना तो मैं पीछे में कैंसिल कर दिया। मेरे को लगा कि ये ऊपर जाएगा। हाँ, देखो जब जब आपको कल एक मौका मिला था, लेकिन वो रात को था, रात को था देखिए नहीं, रात को एक आया था नीचे और जो जोर से नीचे आया था, तभी आपका बाइंग का था। जी देखा ना आपने? जी जी। वो आप कर सकते मैंने थे। क्या सर, वो बाइंग के लिए मैं 175 के आसपास ढूंढता हूँ कि अगर वो वहां पर आए तो मैं बाइंग करता हूँ, इससे पहले नहीं करता हूँ कि कहीं नीचे हाँ न चल जाए। हाँ, आपको वो मैं 175 के आसपास, 78 के आसपास हैवी माने सपोर्ट में है ना सर। हाँ, नहीं वो को बाइंग तो कभी भी वॉल्यूम जब आता है ना, बाइंग कर सकते थे। आपको सुबह भी मौका मिला था, एक मिनट दिखाता हूँ आपको मैं। जी। सुबह भी मौका मिला था। सुबह तो मॉर्निंग में सर। आज अच्छा खासा गोल्ड में आप ले सकता था, क्योंकि जोर से जब गिरा ना, जोर से जब गिरा था, वॉल्यूम के साथ गिरा था। जी। सर आप एक बार, ये जो वॉल्यूम वो होता है ना सर, एक कैंडल बनता है उसको वॉल्यूम लेते हैं कि कैसा वो क्वांटिटी आता है वॉल्यूम का? एक मिनट, हाँ, ये मैं वो अकाउंट खोल के आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। हाँ, एक बार स्क्रीन शेयर कीजिए ना। करता हूँ। आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। अभी ये सर दिखाई दे रहा है। देखिए सर, आज का जो आवरली में जो था, देखिए सर, ये वाला नीचे आया था तभी वॉल्यूम देखिए आपने। ये ऊपर ऊपर जब गया तभी भी वॉल्यूम आया, देखा ना? तभी भी अच्छा खासा वॉल्यूम आया था, ये भी अच्छा खासा वॉल्यूम आ गया। ओके, ये वाला जो है वो बाय कर सकता था। ये वाला ओके सर, ये भी अभी देखो, आप सोच रहे हैं कि सेल करना है, सेल कर सकते हैं, लेकिन ऊपर स्टॉप लॉस आपको लगा के सेल कर सकते हैं। ठीक है ना? देखा ना आपने, वॉल्यूम है, लेकिन ये तोड़ के गया ना सर। ये तोड़ के क्लोजिंग देखो, क्लोजिंग इसके ऊपर अगर चला गया, क्लोजिंग अगर इसके ऊपर अगर चला गया तो बाय का ट्रेंड बाय में रहेगा, देखो समझ में आ जी, रहा है टू ना? जीरो सिक्स के आसपास तोड़ दिया है जी सर। हाँ, ये वाला तोड़ है ना, ये वाला तोड़ तोड़ के अगर ऊपर क्लोजिंग हो रहा है तो फिर ये ऊपर ही जाएगा। अगर ये क्लोजिंग ऊपर नहीं होता है, नीचे हो जाता है, तो ये सेलिंग के लिए चला जाएगा, और हो सकता है सेलिंग करके यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक आ सकता है। मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे एक बाइंग का प्रेशर, और 1994 तक आ सकता है। अगर अगर ये आ गया तो ये 1994 तक, 1993 94 तक आ सकता है। समझ में आ गया ना सर? लेकिन जी जी स्टॉप लॉस आपका 2018 में आप रखिए, या फिर देखो 2018 क्यों मैं बोल रहा हूँ, उसका भी वजह है। तो मेरे ख्याल से वो देखता हूँ, अगर ये वाला नजदीक का आप रखेंगे, वो चुम्मा लेके आ जाएगा, फिर आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए आपको जो है, ये देखिए यहाँ पे ओके, और एक था, ओके ये नहीं, इससे ज्यादा जो था, मैंने ये वाला पकड़ा है, क्योंकि यही तो है, ये वाला एरिया में ही पहुंचेगा अभी। 2022 देखो, 2022 है छोटा, 2021, यही स्टॉप लॉस आप रख के काम कर सकते हो, ये वाला ध्यान रहे। 2022, 2022 पे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा।
2022 10 का। का रहेगा। हाँ, तो सेल का यही पे स्टेशन है जहां से पलटेगा, यहीं से स्टेशन है, ये वेट कर। पलटेगा। तो इसीलिए आपको, अभी आप सेल करना चाहते हो तो आप सेल कर सकते हो। टारगेट जो है इसका आधा रख सकते हैं, सेल किया तो इसका आधा रख सकते हैं, जो कि हम लोगों ने एक बार डिस्कस किया था, याद है आपको कि, याद याद शायद रहेगा आपको कि हम लोगों ने कहा था कि माउंटेन जैसा बनाता नहीं तो फिर वो ट्रेडिंग ही नहीं होता है करके। एक बार हम लोगों ने सूचना दिया था, देखो ऐसे हम लोग बोले थे कि ऐसे जा सकता है करके ना। तो वो वही हो गया है। अभी देखो ये तोड़ के यहाँ तक आ गया, तो यहाँ पे आएगा और ये ऐसे ही जाएगा। समझ आ रही बात को? इस तरीके से ये बाजार चल रहा है। अभी अभी नीचे आके यहाँ, अभी आप सोचते हैं कि नीचे आएगा, तो कितना नीचे आएगा पता है आपको? मैं दिखा रहा हूँ। नीचे आएगा बिल्कुल, अगर नीचे आना है तो नीचे आएगा, यहाँ तक नीचे आएगा, क्योंकि देखो ऐसे एक लाइन होती है ना, यहाँ तक नीचे आ सकता है। और यहाँ से वो ऊपर, इस तरीके से वो ऊपर जाना है तो इस तरीके से चला जाएगा। अगर नीचे आना है तो इस तरीके से तोड़ेगा, इस तरीके से जाएगा ऊपर, फिर आएगा तोड़ेगा, इस तरीके से ही जाएगा। तो अभी अभी जो करने के लिए जा रहे हैं वो नीचे आके ऊपर जाएगा। अगर ऊपर जाना ही है, यहाँ तक वो आके वो उल्टा मारेगा। तो इसीलिए तो मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे बोला है, 22 का स्टॉप लॉस बोला है। अगर वहां पे, वहां से भी ऊपर अगर चला जा रहा है तो फिर ऊपर ही जाएगा वो, क्योंकि अप ट्रेंड में वॉल्यूम आया, अप ट्रेंड में वॉल्यूम जब आता है तो ऊपर ही चला जाता है। तो अप ट्रेंड में अप ट्रेंड में प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हो, आप अप ट्रेंड में प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो वॉल्यूम आने से, लेकिन पोजीशन ले नहीं सकते उल्टा। अगर लेना चाहते हो तो स्टॉप लॉस लगा के लेना होगा। ठीक है, ये रेजिस्टेंस एरिया जो है वहां तक ये चला जाएगा बाजार। ये रेजिस्टेंस है अभी, क्योंकि ये तोड़ दिया ना, ये सारा एरिया तोड़ दिया है। क्लोजिंग अगर इसके ऊपर चला जाता है तो फिर यहाँ ही स्टॉप ही, इनका जो स्टॉप है यहाँ ही। अब भाई सर समझ में आ रहा है ना सर? समझ रहा है। ये तोड़ दिया तो, अगर तोड़ा नहीं है अभी तक, तोड़ दिया और क्लोजिंग हो गया तो क्लोजिंग कहाँ पे हो रहा है? एक मिनट, क्लोजिंग देखो, क्लोजिंग देखो, क्लोजिंग हो रहा अरे है, 12 देखो। गया। हाँ क्लोजिंग हो रहा है, देखा ना? जी क्लोजिंग मैं देख ऊपर रहा हूँ, हो रहा वही है, देख रहा हूँ। क्लोजिंग अगर ऊपर हो रहा है तो और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा। क्लोजिंग अगर ऊपर हो रहा है तो, अगर अभी ऊपर ही हो क्लोजिंग रहा है। नहीं होता है, क्लोजिंग अगर इसके ऊपर, देखो ये लेवल देखो, ध्यान रहे ये लेवल, हमेशा रखिए ये लेवल। देखो इसको, इसको तोड़ के अगर ऊपर क्लोजिंग होता है तो ये ऊपर ही जाएगा। इसको तो तोड़ तोड़ दिया है, देखो। तोड़ दिया है सर, तोड़ दिया है। तोड़ दिया सर, तोड़ दिया। तोड़ दिया है लेकिन रनिंग में है ना, रनिंग में तोड़ दिया है ना, रनिंग में तोड़ दिया। तो रनिंग में तोड़ दिया का मतलब, एक तो एक यहाँ पे आ जाएगा या फिर ये यहाँ पे जाएगा। रनिंग में रिट्रेसमेंट भी मारेगा, अभी कितना मिनट बचा है वो भी देखना पड़ेगा। तो फिलहाल अब जो अभी देखो, आप अब इस तरीके से हम लोग जा रहे हैं तो फिर रुकना ही पड़ेगा। तो अभी 48 मिनट 22, बचा है सर, 48, अभी 48 मिनट बचा है सर। हाँ 48 मिनट बचा है ना। हाँ 48 मिनट बचा है, तो बहुत मिनट बचा है। तो वो, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है ना सर, ये वाला देखो, इसको तोड़ा है, इसको तोड़ा है, तो उसका अगला स्टेशन कहाँ है सर? अगला स्टेशन कहाँ है वो देखने के लिए हम लोग क्या किया है, इसको छोटा किया है स्टेशन इसका, जो है यहाँ पे स्टेशन है, देखा ना आपने? यस। स्टेशन देखो यस यहाँ सर, से यस सर। पलटा था, ये स्टेशन है। वो भी अगर तोड़ दिया तो स्टेशन रहा ये वाला, और वो भी अगर तोड़ दिया तो स्टेशन है ये वाला। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है, क्योंकि गाड़ी जो ट्रेन जो है, ये स्टेशन से वो चला गया, छूट गया है। मतलब ये रेलगाड़ी जा रहा है अभी। तो अभी जो स्टेशन उनको जो पहुंचना है वो यही है स्टेशन।
तो इसका मतलब ये यहाँ पर 100% जाएगा क्या? नहीं, यहाँ पे 70% यहाँ पे जा सकता है। 30% नीचे भी आने की संभावना है, क्योंकि ये फेक मूवमेंट अगर रहा तो। और ये मैंने जैसे कहा था आपको, अगर इतनी भी जरूरत है आपको सेल करने की, तो आप क्या कर सकते हो, स्टॉप लॉस लगा के सेल कर सकते हो। ठीक है ना? मैंने सेल के लिए किया था सर, लेकिन हाफ अर्ली में देखा कि वो ऊपर चला गया, मैं छोड़ दिया, मैं जाने दो, इसको हाँ, ऊपर जा रहा है। क्योंकि पता है ना हाफ सर, अर्ली में मैंने, वो टू जीरो हम सिक्स लोग, तोड़ दिया था ना। हाँ हाँ, हम लोग दो सौ यहाँ पाँच पे, पॉइंट 60 को कुछ तोड़ा था। हाँ यहाँ पे हम लोग रिवर्स मार रहे हैं ना, क्योंकि ये ट्रेंड के खिलाफ है। अगर नीचे जाते समय कुछ भी हो जाए, नीचे जाते समय कुछ भी हो जाए और ट्रेंड अप रहा, तो बाय कर सकते थे। देखो, अभी भी देखो, इसके नीचे अगर, ये लाइन के नीचे अगर क्लोजिंग होती है ना, कभी भी देखो, ये लाइन के नीचे, ये जो लाइन के नीचे अगर क्लोजिंग होती है, तो सेल सेल का चांस ले सकते हैं आप। सेल का चांस ले सकते हैं, बट फिर भी जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 2022 के ऊपर ही रहेगा। 2022 बहुत बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा। आपका सेल होगा तकरीबन 2008 में, 2008 में आपका सेल होगा, और 2022 में आपका स्टॉप लॉस होगा। ध्यान रहे, तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है। समझने की कोशिश कीजिए। आपको अगर उतना रिस्क लेना है तो आप रिस्क ले सकते हो। रिवार्ड कम है सर, लेकिन हाँ, रिवार्ड कम रहेगा सर। 2008 कब आएगा? नहीं, आप क्या पूछ रहे हैं सर? रिस्क बहुत रहेगा सर, नीचे आने की संभावना कम है। हाँ, नीचे आने की संभावना कम है, लेकिन अगर 2008 के नीचे चला गया, तो फिर वो थोड़ा नीचे आने की कोशिश करेगा, क्योंकि वॉल्यूम को जस्टिस देना है ना। वॉल्यूम को तो जस्टिस देना पड़ेगा। देखो, सर वॉल्यूम के साथ साथ मारुवोजू कर्नल भी बनाया ना सर, बहुत लंबा हाँ हो। हाँ, वो 15 मिनट में बनाया क्या? इस इसमें नहीं, इसमें मरवजू बनाया नहीं है। H1 में। H1 में नहीं बनाया। इसमें देखो, मरवजू बनने के लिए ये भी यहाँ ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए था ना। तो हो सकता है आपके इसमें मरवजू बनाया होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं बनाया है। या फिर रिजेक्शन, रिजेक्शन का कैंडल अभी भी दिख रहा है और उसके नीचे ही है। देखो, ये रिजेक्शन था, उसके नीचे अभी ट्रेड हो रहा है, और ये भी एक रिजेक्शन हो गया, उसके नीचे ही ट्रेडिंग हो रहा है। तो अभी तक जो है, आप चाहें तो 2022 पे स्टॉप लॉस लगा के, 2022 पे स्टॉप लॉस लगा के आप सेल कर सकते हो। लेकिन 2022 है, हाँ, 2022 है स्टॉप लॉस। अगर हिम्मत है तो 2022 पे स्टॉप लॉस लगा के अभी आप सेल कर सकते हो। समझ समझ में आ रहा है ना सर? यस सर। यस यस सर। लेकिन अगर 2022 पे अगर स्टॉप लॉस लगा के रखे हैं, तो कम से कम आपको जितना पॉइंट जाने की उम्मीद है, 10 पॉइंट जाने की उम्मीद है, तो 10 पॉइंट का टारगेट भी रखने का आप उम्मीद रखना है। तो आप 2012 में आप सेल करोगे, तो लगभग लगभग 2002 में पैकअप करना पड़ेगा। 2002 में का बैकअप होना है। ठीक है ना? अभी भी देखो, इतना वॉल्यूम आने के बावजूद, देखो, सोचने वाली बात है, आपको सोचना है। दो इतना बड़ा वॉल्यूम आने के बाद उठा, लेकिन उठने के बाद वो और उठ नहीं रहा है, तो कहीं ये गिरने के लिए जा रहा है, कहीं गिरने के लिए जा रहा है। तो और थोड़ा नीचे गिरने के लिए इंतजार करना है। तो इसलिए मैं बोला, अगर अभी आप सेल करते हो तो 2022 में आपका स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन आप 2008 में पहुंचने के बाद सेल करोगे, तो अभी का जो हाई बनाया था, उसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है सर? यस सर, यस सर। यस सर यस सर। 2008 में आप सेल करोगे तो 2015 के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाइए। अभी आप सेल करोगे तो 2022 में। तो अभी आप पूछोगे, 2008 में सेल करोगे तो 2015 का स्टॉप लॉस क्यों? क्योंकि अगर ये सेफ रहा, अभी तक सेफ रहा और नीचे गिरा, तो वो रेजिस्टेंस, इसी को रेजिस्टेंस पकड़ेगी, और ये फेक मूवमेंट रहा है, ये फेक मूवमेंट है। और 2008 में आप सेल करोगे तो 2015 में आपका स्टॉप लॉस रख सकते हैं।
यदि 2015 से ऊपर अगर बाजार अभी से गया है तो आपको मैंने कहा था कि 2022 का स्टॉप लॉस लगा के खेल सकते हो। तो दोनों चांस, अगर 2022 में सेल लिमिट रखा जाए तो सेल लिमिट लगा सकता है, लेकिन अगर लगाया तो आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? वेरी गुड, आपने वो अच्छा सवाल किया। अगर जाता है तो अच्छा एरिया है सेल का, सर अच्छा एरिया है सेल का। एक मिनट, अगर 2022 का अगर सेल लिमिट लगाना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल लगाना पड़ेगा 2020 पे। सेल लिमिट लगाना है तो 2020 पे लगाइए, 2020 पे सेल लिमिट लगाइए, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 2030। 2030 10 पॉइंट का, 2020 पे सेल लिमिट और 2030 पे आपका स्टॉप लॉस। अभय सर, सर ये अभय यस सर, सर, अपना यस सर, मैं सुन रहा अभय सर नहीं, अपना नाम क्या है सर? अभी पूछा था, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। ये अपना आदित्य सर, आदित्य सर, यस सर। आप सेल लिमिट 2020 में लगाइए और स्टॉप लॉस रहेगा 2030 का। ओके सर। और यदि आप अभी सेल करना चाहते हो तो सेल किया तो 2022 पे स्टॉप लॉस है। और यदि 2008 में अभी सीधे के सीधे 2008 पे चला जाता है तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, आज का जो हाई अभी बनाया है, अभी का जो हाई बनाया है वही स्टॉप लॉस रहेगा, ये वाला 2016 पे स्टॉप लॉस लगा के आप खेल सकते हो। अभी नहीं, 2008 पे गया तो 2000, ध्यान रहे मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुने। सर अभय सर, समझ में आ रहा है आपको? यस सर, समझ आया। अभी 2008 पे चला गया तो आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा। अगर इससे दो अगर हजार ऊपर चला गया तो आप कहीं पे भी सेल करो, 2022 का आप स्टॉप लॉस लगा। तो अभी अभी तक देखो, नीचे जाने का कोई नाम ही नहीं ले रहा है। नाम ले रहा है क्या नीचे नहीं जाने नहीं, का? अभी तक नहीं ले रहा है, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर दो अभी सौ जा रहा है। पंद्रह के आसपास पहुंचे। लेकिन सोचने वाली बात यह है, वॉल्यूम तो आया है लेकिन ऊपर नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है ना? दाल में काला है। तो अभी दाल में ये इसलिए काला है क्योंकि आपका जो स्टॉप लॉस है वो 2022 ही है। अभी अगर सेल करना चाहते हो तो 2022 का सेल लगा के आप खेल सकते हो, ठीक है? ओके। और आपको इंतजार करना है तो इंतजार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलिए, और ऐसा इसका फॉर्मेशन भी मैंने बता दिया था। देखो, इसका रियल फॉर्मेशन जो है वो ये है, रियल फॉर्मेशन ये है। ओके, आप ऐसे ये फॉर्मेशन बना सकते हैं। और ये जो है आपका ट्रेंड लाइन ब्रेक करके वो चला गया है ना? यहाँ पे कोशिश किया था लेकिन ऐसे नहीं हुआ, यहाँ पे कोशिश किया और वैसे गया। देखो, तो यहाँ पे बाय बनता था। तो अरे, यहाँ सर कैंडल के बीच में इतना डिस्टेंस क्यों है? गैप अप होता है ना कभी, ये वाला ना, यस यस है। गैप गैप कल डाउन, न्यूज था, कल न्यूज था, नहीं कल न्यूज था सर शाम को। गैप डाउन न्यूज की वजह गैप से, डाउन न्यूज, जी जी जी, न्यूज न्यूज जो की था वजह से, उसी हाँ, टाइम। न्यूज रात को न्यूज की वजह से हो सकता है, बोलते ये बंद हो गया यहाँ पे, और जब खुला तो यहाँ पे खुला। तो ये न्यूज की वजह से हो सकता है, या फिर जो जो रुकता है ना, मार्केट रुकता है ना, आधे घंटे 1 घंटे के लिए रुकता है ना, तभी वो गैप डाउन में खुला है। और गैप डाउन में क्यों खुला है वो भी, उसका वजह भी आपने जाना होगा। गैप डाउन में क्यों खुला है, उसका वजह क्या है? वॉल्यूम था। यूएसडी का, और यूएसडी का न्यूज भी था ना कल। हाँ, कौन सा? यूएसडी का? यूएस, हाँ, आई यूएसडी का, एस एम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई हाँ हाँ हाँ, बराबर। देखो, अभी भी ऊपर जा का। रहा है। जी जी, ऊपर गया। सर मार्केट अभी ऊपर जा रहा है। अभी भी ऊपर जा रहा है। तो अभी कहीं पे भी आप सेल करो तो 2022 पे है। और अभी वेट वेट कहीं करेंगे, पे वेट भी, करेंगे, वेट कहीं, करेंगे। हाँ, कहीं पे भी सेल करो 2022 पे स्टॉप लॉस है।
लेकिन 2008 पे आप सेल करोगे तो अभी का जो हाई बनाया है 2017 हो रहा है, अभी 2017 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए हम लोग अभी स्टार्ट में जाएंगे। हम्म। हम लोग पिछले बार डाइवर्जेंस के बारे में चर्चा हो रहा था हमारा। हम लोगों ने ये भी देख लिया कि इस तरीके से हम लोगों का रेगुलर डाइवर्जेंस हो जाता है। इस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारे नमूने भी देखे थे। आप हमेशा डाइवर्जेंस को नज़रअंदाज नहीं करना है। डाइवर्जेंस और वॉल्यूम ये सब काम में बहुत आ जाता है। जैसे जैसे ही डाइवर्जेंस और वॉल्यूम आ जाता है तो आपको अच्छी तरह से काम करके पैसे कमा सकते हैं। अगर सारा चीज आपके फेवर में आ जाए तो लोन लेके भी डाल सकते हैं आप। सारा चीज जैसे कि एम फॉर्मेशन और ट्रिपल टॉप, डबल टॉप और सब, और डाइवर्जेंस और वॉल्यूम, ये सब कुछ आ रहा है तो आपको अच्छी तरह से आप खेल सकते हो। वैसे हम लोगों ने ये डाइवर्जेंस के बारे में डिस्कस किया था। और देखो हिडन डाइवर्जेंस भी है। हिडन डाइवर्जेंस का मतलब क्या है? जो करस्पॉन्डिंग हिडन डाइवर्जेंस बार बार मिलता नहीं है। हिडन डाइवर्जेंस आपको करना है, ट्रेंड वाइज करना है सर। हिडन डाइवर्जेंस आप करते हो तो ट्रेंड के हिसाब से करना होगा। समझ आई बात को? बेरिश ट्रेंड है तो आप हिडन डाइवर्जेंस कर सकते हैं। बुलिश ट्रेंड है तो आप बुलिश का हिडन डाइवर्जेंस कर सकते हैं। उल्टा आप कभी भी सोचे मत। हम लोग यहाँ पे जब रेगुलर डाइवर्जेंस हम लोग करते हैं तो रिवर्सल पॉइंट हम लोग ढूंढते हैं। यहाँ पे हम लोग कंटिन्यूएशन के पॉइंट ढूंढते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? कंटिन्यूएशन के पॉइंट ढूंढते हैं। तो हमेशा हिडन डाइवर्जेंस में किसी ने भी आपको सिखाया हो, हिडन डाइवर्जेंस में आपको कंटिन्यूएशन के लिए, सेल कंटिन्यूएशन के लिए बैरिश डाइवर्जेंस ढूंढिए, और बुलिश डाइवर्जेंस बाय कंटिन्यूएशन के लिए आप ढूंढिए, रिवर्सल के लिए नहीं। हम लोग आम तौर पे डाइवर्जेंस को रिवर्सल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं लेकिन हिडन डाइवर्जेंस को कंटिन्यूएशन के लिए इस्तेमाल कीजिए सर। ओके। आमतौर पे हम लोग क्या बोलते हैं कि प्राइस प्राइस एज रजिस्टर्ड अ हायर हाई। देखो ऐसा रजिस्टर हायर हाई करते हैं, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग जो ये है अपना डाइवर्जेंस बोल तो सीसीआई है, वो क्या होता है कहीं ऐसा होके रहता है। तो देखने सोचने वाली बात है कि यहाँ से यहाँ तक जाने वाला था, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक आ गया। इसका मतलब ये रिवर्सल के लिए इस्तेमाल आप कर सकते हो, रिवर्सल के ऊपर काम कर सकते हो। लेकिन ये जो हिडन डाइवर्जेंस है वो ट्रेंड क्या है? बेरिश है। समझो ट्रेंड बेरिश है। ट्रेंड बेरिश है, एकदम ट्रेंड बेरिश है, और उसमें वो एक बार ऊपर चला जाता है और ये इस तरीके से आ जाता है। तब ये देखो इस तरीके से जब प्राइस चला जाता है और इस तरीके से जो डाइवर्जेंस चला जाता है, ये डाइवर्जेंस पे आप यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। देखो ट्रेंड नीचे था, सिर्फ टाइम बीइंग के लिए ऊपर चला गया था, छोटे टाइम बीइंग के लिए। ये हिडन डाइवर्जेंस जो है कभी भी ट्रेंड के हिसाब से के लिए, बुलिश डाइवर्जेंस है तो ट्रेंड बुलिश रहना चाहिए, क्योंकि हिडन डाइवर्जेंस स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है सर। स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको हिडन डाइवर्जेंस को खेलना है तो स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, ट्रेंड को ही फॉलो करके आपको करना होगा। ठीक है। चलिए एक मिनट। हाँ, ये देखो हिडन डाइवर्जेंस देखो, ये यहाँ पे तो रिवर्सल में मिला है लेकिन ये ट्रेंड डाउन है। ट्रेंड डाउन को ही पकड़ना है। हम लोगों ने रिवर्सल नहीं किया, ट्रेंड को डाउन में जाना चाहिए। और ये देखिए आ गया। तो आपको हमेशा वो याद रखना पड़ेगा। ओके, हम लोग को ये तो नहीं, स्ट्रैटेजी सीखेंगे अभी। सर डाइवर्जेंस को फाइंड कैसे करना है? दिखाता हूँ मैं आपको, चार्ट पे दिखाता हूँ। दिखाऊं क्या?
यस सर, यस सर। जी सर। डाइवर्जेंस को देखने के लिए 15 मिनट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट चीज आप समझने की कोशिश कीजिए। 15 मिनट का चार्ट इस्तेमाल करना है और 15 मिनट का चार्ट को छोटा कर देना है। ओके, छोटा कर देना है। मैं 15 मिनट का कर देता हूँ। कहीं पे भी एक कोई भी एक चार्ट लेने की प्रयास करता हूँ मैं। एयूडी, यूरो एयूडी लेता हूँ मैं, 15 मिनट करता हूँ। और ये मैं छोटा कर देता हूँ इसको। देखो जो है, छोटा करने से आपको जो है ट्रेंड समझ में भी आता है और डाइवर्जेंस में जो है पॉइंट आपको मिल जाएगा। इससे भी छोटा आप करना है। तो कर दिया हम लोग। आपको कैंडलस्टिक के बारे में जानकारी बिल्कुल नहीं चाहिए। ओके, चलिए अभी मैं दिखाता हूँ आपको। एक एक करके आप ध्यान से देख लीजिए। छोटा करने से आपको वो ये पहले एक हफ्ते पहले ही आप एनालिसिस करके रख सकते हैं, ये ट्रेंड ट्रेंड मिलने के लिए। ठीक है ना, दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे डाइवर्जेंस नहीं हो रहा है। देखो डाइवर्जेंस क्यों नहीं हो रहा है? देखो प्राइस तो ऊपर जा रहा है और ये भी ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है, कहीं ऐसा एक मौका नहीं मिला जहाँ पे नीचे जा रहा है करके, और प्राइस नीचे आ गया, वो भी नीचे आ गया, तो डाइवर्जेंस नहीं हो रहा है। डाइवर्जेंस देखेंगे कहाँ पे होता है, मैं आपको क्लियर कट दिखाऊंगा। और उसी डाइवर्जेंस के ऊपर आपको काम करना होगा सर। देखो यहाँ पे तो हिडन डाइवर्जेंस भी हुआ है, लेकिन हमें हिडन डाइवर्जेंस पे ट्रेंड के हिसाब से काम करना होगा। दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा डाइवर्जेंस हुआ लेकिन खास नहीं था वो। ये देखिए डाइवर्जेंस, इसको बोलते हैं वीक डाइवर्जेंस। हाँ सर, मीडियम डाइवर्जेंस। मीडियम डाइवर्जेंस हुआ है। देखिए सर, मैं आपको दिखाता हूँ। प्राइस तो वहीं का वहीं रहा, लगभग लगभग वहीं का वहीं रहा। ओके, लेकिन इसको करस्पॉन्डिंग जो मूविंग एवरेज था या फिर सीसीआई था, वो नीचे आ गया। इसका मतलब ये सेल का है। समझ में आ रहा है सर? प्राइस तो वहीं पे रहा और ये नीचे आ गया। देखो क्यों, ये बोल रहा था कि ताकत नहीं है। अगर ये प्राइस इतना ऊपर गया है तो ये कहाँ पे आना चाहिए था एक्चुअली? ये यहाँ पे आना चाहिए था। देखो दिखा रहा हूँ आपको, ये जो चीज है तो यहाँ तक आना चाहिए था। यहाँ तक आ गया क्या? यहाँ तक नहीं आया। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या है कि ये नीचे आएगा, लेकिन ये मीडियम डाइवर्जेंस, मीडियम मीडियम डाइवर्जेंस। इसमें आप काम करते हैं तो कर सकते हैं, नहीं किया तो भी चलेगा। ठीक है, मैं आपको स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस दिखाता हूँ बाय का और सेल का। यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पे भी हुआ, लेकिन आपको थोड़ा फंसाया और नीचे आ गया। यहाँ पे हुआ था देखो, यहाँ पे फंसाया और नीचे आ गया। अरे बाप रे, देखो ये डाइवर्जेंस, लेकिन अप ट्रेंड अच्छा खासा नहीं हुआ ना। अप ट्रेंड देखेंगे हम। अप ट्रेंड नहीं खास हो गया था। और अप ट्रेंड होते समय खास डाइवर्जेंस दिया। देखो ये ऊपर जा रहा है, प्राइस भी ऊपर जा रहा है और ये भी ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे तो डाइवर्जेंस नहीं दिया। रुकने के बाद थोड़ा सा एक डाइवर्जेंस दिया, तो उससे कोई हम लोग को पैसा नहीं मिलता है। यहाँ पे डाइवर्जेंस नहीं हुआ है। ये देखिए यहाँ पे प्राइस तो ऊपर का ऊपर गया, और ये देखो डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस दिया था, लेकिन अ, हुआ नहीं, स्टॉप लॉस पे चला गया। स्टॉप लॉस पे चला गया। देखो मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस चला गया। तो आपका डाइवर्जेंस देखिए तो प्राइस ऊपर से ऊपर चला गया और ये जो है नीचे नीचे की तरफ गया। तो प्राइस नीचे आना चाहिए था, वो नहीं आया। आपका स्टॉप लॉस देखो, लेकिन नीचे भी फॉर्मेशन का कुछ नहीं आया। अगर गलती से भी आप सेल करते तो आपका जो है पैसा चला जाता। तो वो आपका गलत नहीं है, आपने किया था सही।
आपने किया तो सही, लेकिन मार्केट ने फंसाया। यहाँ पे मार्केट, आप यहाँ पे सेल करते, यहाँ पे अगर सेल करते, क्योंकि ये देखो प्राइस ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है करके आपने देखा, और यहाँ पे आप सेल करते तो आपका जो है स्टॉप लॉस यहाँ पे बन जाता, आपने स्टॉप लॉस लेके बाहर निकलता था, यहाँ पे स्टॉप लॉस कुछ हो जाता था। लेकिन ऐसा कुछ फॉर्मेशन नहीं हुआ है उसके बाद जो नीचे आएगा करके, लेकिन फिर भी अगर आप सोचते हो कि आगे क्या होगा मुझे पता ही नहीं था, तो ये स्टॉप लॉस ले लिया, क्योंकि पहली बार ये स्टॉप लॉस ले लिया। देखते हैं कोई बाय का मिलता है, कोई सेल का मिलता है क्या। देखो यहाँ पे एक डाइवर्जेंस मिला है, लेकिन वो एकदम नीचे आने के बाद नहीं मिला, जब ऊपर जा रहा था तभी मिला था, तो इससे कोई मतलब नहीं है। देखो यहाँ पे एक डाइवर्जेंस मिला है अच्छा खासा, और आपको अच्छा पैसा मिल रहा है। देखो यही डाइवर्जेंस आप छोड़ना नहीं है। देखो ये पॉइंट देखिए, तो ये पॉइंट मैं मार्क कर देता हूँ। रंजित सर देख रहे हैं ना आप। यस सर, देख रहा हूँ सर। ये देखो ये पॉइंट था और ये पॉइंट था। देखो प्राइस तो नीचे आएगी कि आया कि नहीं सर, प्राइस तो नीचे आ गया है। देखो प्राइस तो यहाँ से यहाँ तक आ गया, लेकिन सीसीआई क्या किया है, तो बार बार ऐसे आप सोचिए मत कि लॉस होगा, बहुत बार आपका प्रॉफिट ही होगा। हुआ कि नहीं सर प्रॉफिट, है ना। आप ये बाय बाय कहीं पे भी कर सकते थे, आप यहाँ पे बाय कर। जी जी आदित्य सर आपको समझ में आ रहा है ना, जी सर। समझ में आ रहा है ना यस सर, यस सर। कि प्राइस तो कोशिश कर रहे थे नीचे जाए जाने की, लेकिन वो बोल रहा था कि आप में ताकत नहीं है करी, और गया कि नहीं सर ऊपर। जी सर, ऊपर गया। और उसको और कंफर्मेशन देने के लिए देखो फिर कोशिश किया था, प्राइस आने की कोशिश किया था, लेकिन फिर भी ये ऊपर ही रहा है, और प्राइस भी तब तक प्राइस भी ऊपर ही रहा है, तो ये कंफर्मेशन और बनता है कि यहाँ पे भी आप बाय कर सकते हो। तो सोचने वाली बात है वो, ठीक है ना। लेकिन डाइवर्जेंस तो आपको यहीं पे मिला है, तो आपका बाइंग जो है यहाँ पे शार्प, यहाँ पे मेरा गोल गोल दिख रहा है ना, वो यस सर। एड्रेस, वहां पे आपको बाइंग है, वहां पे आपका बाइंग है। क्योंकि जो रिसेंट जो रेजिस्टेंस बनाया था, ये रिसेंट रेजिस्टेंस जो बनाया था उसको तोड़ा है, उसको तोड़ा है, मतलब वो बाय पे ही चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये साफ एक डाइवर्जेंस है, प्योर स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस है, रेगुलर डाइवर्जेंस है, स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस है, जहाँ पे आपको बाइंग करनी है, डब्ल्यू फॉर्मेशन है, रेजिस्टेंस को तोड़ा है, और डबल बॉटम है, क्या कुछ नहीं है। आपके लिए दुनिया भर का कंफर्मेशन है, हम लोग बोलते हैं ना दुनिया भर के कंफर्मेशन है इसमें, तो आपको बाइंग ही बनता है ना। तो हमेशा ये ध्यान रहे। सर बोले सर। सर जैसे आपने इसमें बताया कि जैसे मार्केट गिर रही है, हमें डाइवर्जेंस भी मिला है, हम्म, इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो हमें बाइंग का पोजीशन मिला। हम्म, हम्म, ऐसे सर हम जैसे बाइंग का पोजीशन हमने डाइवर्जेंस को फाइंड करके निकाला है बाइंग का पोजीशन, ऐसे हाँ एक सेलिंग का पोजीशन भी डाइवर्जेंस इसमें निकालिए। सेल का चाहिए ना आपको, जी। दिखाता हूँ। ये स्ट्रॉन्ग है, इसको छोड़ना नहीं, ये लोन लेके पंजाब के जो गेहूं जो उगाते हैं उनसे लोन लेके आप लगा सकते हैं। आप पंजाब से, दिल्ली में है तो गेहूं नहीं है, तो धूप धूप को सोलर एनर्जी में बेच के किसी को, धूप है ना वहाँ पे ज्यादा, और पोल्यूशन भी है, सबसे बड़ी बात है पोल्यूशन वहाँ पे, तो डस्ट पोल्यूशन भी है, हीट भी है, उससे सोलर एनर्जी को तैयार कीजिए,
और वहां से जो भी पैसा मिलता है वो यहाँ पे डाल दीजिए सर। मनीष सर, आप कर सकते हैं। देखो, इससे बड़ा मौका कहाँ पे मिलेगा सर। ये देखो, अब गेहूं चावल सब आप बेच के, किसी का भी, किसी यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं, किसी का पैसा चोरी करके यहाँ पे लगा लीजिए, देखो यहाँ पे, और उनको कल जाके वापस दे दो। यहाँ पे कल जाके वापस उनको दे दो। बिल्कुल, देखो यहाँ पे आपको सेल कर सकते हैं आप, इधर इतना सारा पैसा आप लगाना चाहते हो तो ये मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे चोरी करके मैं कैसे बोल रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। यहाँ पे भी सेल, यहाँ पे आप सेल कर सकते हो, लेकिन आइडियली सेल मिलता है यहाँ पे, इस जगह पे सेल मिलता है। देखो सर, कितना फॉर्मेशन चाहिए सर, जो दुनिया भर का जो फॉर्मेशन है, देखो ये पॉइंट था यहाँ से ऊपर उठा था, ये पॉइंट था यहाँ से ऊपर उठा था और हाई बनाया था, ये पॉइंट से ऊपर उठा था, ये हाई बनाया था, ये पॉइंट से ऊपर उठा था और हाई बनाया था। तो आपका लाइन जो है इस तरीके से भी बना सकते हैं, ट्रेंड लाइन। और जैसे ही तोड़ दिया और रिटेस्ट किया, तो बिल्कुल देखो, चाहे तो यहीं पे भी सेल कर सकते हैं, या फिर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो बिल्कुल यहाँ पे सेल कीजिए। देखो ये कितना चाहिए वो ले लो सर आप, मुझे नहीं चाहिए ये पैसे, ये आप ही ले लो। सर रंजत सर, देखा आपने, यस सर, यस सर। दूसरों का गेहूं चुरा के भी आप बेच के पैसे बना के उनको वापस पैसा दे दो उनका। आपने चोरी किया है 1 लाख का, तो 1,10,000 उनको दे दीजिए, बाकी बचा हुआ पैसा आप हमारे जो है घर में लेके जा सकते हैं। और नहीं, घर में खुद का है लेके जा, सर हमारा, हाँ, घर में लेके जाते खुद का समय खेत मुझे, है। हाँ, घर में लेके जाते समय मुझे 1 रुपया भेज देना, मैं खाता नंबर दे देता हूँ। ओके सर। 1 रुपये ही चाहिए, बाकी के 99,99,99,000, बाकी जो भी है 99,00,000, 1,99,99,999 आप रखिए, 1 रुपया मुझे दीजिए, ठीक है ना। 1 मिनट आपको मैं और दिखाता हूँ, समझ में आ रहा है ना सर। देखो, प्राइस यस सर। कितना, प्राइस ने कितना कोशिश किया ऊपर जाने का, लेकिन ये कोशिश कर रहा है क्या सर, ये नहीं कर रहा है ऊपर जाने का इतना। ये बहुत बड़ा एक सपोर्ट मिला। और उससे पहले देखो, ये देखो, भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, अभी पानी फाड़ के भी देता है सर, देखो, ये देखिए सर, ये पानी की तरफ गया था और ये पानी फाड़ के दे दिया, देखो यहाँ पे। और क्या चाहिए सर, वो इधर से उधर और इधर से उधर और उधर से इधर, समझ में आया ना, दोनों तरफ से आपको मिल रहा है। और क्या मैं बताऊं इससे ज्यादा। मनीष सर, आप हैं या नहीं है, मनीष सर तो खामोश बैठते हैं हमेशा। यहाँ पे हूँ सर। हाँ, हूँ मैं यहाँ पर। है ना, हाँ हाँ, आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा था मुझे। ठीक है। तो ये समझ, मनीष सर आपको समझ में आ रहा है क्या। यस सर, समझ पा रहा हूँ सर। नहीं तो आदित्य सर को पूछ लेना, वो तो मेरे से, मेरा बाप है वो, पिताजी है, पिताश्री, वो पिताश्री है मेरे, आदित्य सर, उनको तो ठीक है। सारा सारा पता है। चलिए। ऐसा बात नहीं है सर, मैं आपसे ही जाके कर रहा हूँ। एक मिनट ना। देखो ये भी था लेकिन ज्यादा कुछ दिया नहीं, देखो ये सब आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट मिलता है सर, छोटा नहीं है, बहुत अच्छा पॉइंट मिल जाता है, देखो, देखो तो। मैंने ना, मैंने ये एक्चुअली, मैं ट्रेनिंग करने के बाद ना, जो ऑनलाइन ट्रेनिंग करने के बाद मैं मिलता हूँ ना, जब पर्सनली जब मैं मिलता हूँ, तब बहुत सारा सवाल उठता है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं एक ही टॉपिक के ऊपर 3 दिन भी ले सकता हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ। मैं क्या सोचता हूँ कि
जो है सारा चीज एकदम से समझ में आता है। तो क्योंकि मुझे भी अभी मैं भी जब सीख रहा था मुझे 5 दिन 10 दिन लगा था, क्योंकि मुझे तो कोई सिखाने वाला नहीं था। लेकिन आपको मैं सोचा था कि मैं आपको एक ही दिन में समझा सकता हूँ करके, वो मेरा गलती था। तो इसीलिए मैं अभी जो भी टॉपिक लूंगा तो वो जब तक समझ में नहीं आता तब तक, क्योंकि थोड़े जो सर और मैडम है, जैसे कि अभी मनीष सर पूछते हैं सवाल, वो तो मुझे डंडे से मारते हैं। आदित्य सर भी हथौड़ा से मेरे सर फोड़ता है। और रंजोत सर भी वो उधर उधर का जो है पंजाबी का नाच गाना होता है डंडे से, उस डंडे से मुझे मारता है और सवाल करता है। लेकिन बाकी के जो सर और मैडम हैं वो खामोश बैठते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनको सब कुछ जानकारी मिलता है, लेकिन जब मैं उनको पर्सनली मिलूं तो बोलेगा अरे मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया, क्या बोल रहे थे आप, ऐसे बोलेंगे। तो इसीलिए अभी डंडा तैयार रखो, गरम गरम डंडा, मुझे मुझे मारनी है। आप मार 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 के उड़ा दो, जितना मारना है, गोली से मारना है गोली से मार सकते हैं। मैं आ सकता हूँ AK-47 लेकर के, आप आइए। हाँ, लेकिन आप भी पूछिए ना, वो मारने का तो आगे मैं 6 महीने के बाद आपके दरवाजे पे आऊंगा तो आप मारिए, लेकिन अभी मुझे मारिए ना। थोड़ा 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 जख्म, मुझे थोड़ा जख्मी होना है। लेकिन जब सामने मिलते हैं ना तभी मुझे जख्मी करा देते हैं, वो मुझे दुख हो जाता है। हाँ, वो बहुत मुझे दुख होता है, क्योंकि मैं कितना बार चिल्ला चिल्ला के पूछता हूँ कि समझ आई, खुदा अरे आपका क्या है, इजी है, ये सब कुछ बच्चों का खेल है, सब कुछ समझ में आ गया। नहीं चलिए। सर, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, पूछिए ना। तो इसका मतलब समझ आया। मैं अभी कौन इंग्लिश सर है क्या? नहीं, पता नहीं कौन सर है। वासुदेव सर ने पूछा, अभी वासुदेव हेलो सर। सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। ये हेलो बाप रे। हाँ, TTT, हाँ बोलिए सर। हेलो, गुड इवनिंग सर, आई एम फ्रॉम कर्नाटका। Oh my God. Okay, tell me, sir. See, What's your you, question? you had told me that you are going to send the videos, but you didn't know, sir. Oh my God. So sorry. I was traveling. Okay, I was traveling, so maybe See, I sir, didn't get time. I have been waiting eagerly for your videos, sir. Please. Okay, not an issue. Maybe tonight I'll be sending you. Okay. Okay, sir. Okay. One thing is that I'm the beginner. I want training for beginners, sir. Is it available? Yeah. I will send you all the videos till now. Sir, yes, sir. Okay, sir. Thank you. I will Thank send you. you personally. I won't be sending in the group. Don't send me in the group. You send me personally, sir, please. Yeah, I'll send you personally because you're an exceptional person, because you can't follow Hindi, right? You can't follow Yeah, Hindi. that That is is the the reason problem you I are have been requesting. facing, sir. I Yeah. mean, you will be listening to my Hindi for several times so that you can guess what I'm saying, and Yes, sir. then you will understand what I told you. Understand? Huh? Yes, Okay, sir. Yes, sir. maybe it's a difficult part for you, a difficult situation for you. Okay. So I'll be Okay, sir. sending. Don't worry. You keep on asking me. Okay. So you gave me a stick now. Okay. To No, sir. No, sir. Not you like have that, got a big sir. stick. You have got a It is big my stick today. it is my humble request, sir. Not like that. No, so that is what I'm telling you. You need to be ready with your stick to beat me. No, sir. No, sir. Sorry, Always, sir. always. I am ready to take your beating. Thanks, sir. Thanks, sir. Okay, I'll send you. Sorry, sorry for the delay. It's Okay, okay, sir. It's okay, I'm sir. extremely sorry, sir. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, because I'm getting old now. Always, every day, every now and then, I increases my age by 2 years. So that is the reason I can't recollect all the things. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Okay. Okay, Thank you, buddy. sir. Namaste. तो देखेंगे और कुछ नमूने देखेंगे ताकि और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएंगे। अच्छा हो गया, क्योंकि मैं सोच रहा था कि एक एक दिन में एक एक सेशन हम लोग लेके खत्म कर देंगे कहानी करके, वैसा तो होता ही नहीं है। मैंने कहा यहाँ पे अगर आपको डाइवर्जेंस ढूंढनी है तो 15 मिनट में ढूंढनी है, और CCI हमारे हिसाब से CCI लगानी है, और छोटा करना है कैंडल स्टिक को। कैंडल स्टिक मोटा कर देंगे तो
बैक का जो फॉर्मेशन है वो आपको मिलेगा ही नहीं, और आपका जो क्लैरिटी है डाइवर्जेंस का वो मिलेगा ही नहीं। डाइवर्जेंस में सबसे बड़ी बात है वक्त देना चाहिए। मैं लिख के रखिए, डाइवर्जेंस के लिए आपको वक्त देना पड़ता है, बहुत वक्त देना पड़ता है, और डाइवर्जेंस फॉर्मेशन होने के बाद आपको काफी सारा वक्त मिलता है। आप गड़बड़ में मत रुको कि अरे मेरा पोजीशन चला गया करके। आपको यहां तक के मैं बोलूं कि 3-4 घंटे क्या 5-6 घंटे तक मिलेंगे पोजीशन लेने के लिए। आप भी जानते होंगे कि देखो डाइवर्जेंस तो यहाँ पे मिला था, डाइवर्जेंस तो यहाँ पे मिला, देखो आपको मैं क्या बताऊं, डाइवर्जेंस तो यहाँ पे मिला है, इस जगह पे डाइवर्जेंस मिला है, लेकिन कंफर्मेशन कहाँ मिला है? देखो कंफर्मेशन यहाँ पे मिला है आपको, कंफर्मेशन यहाँ पे मिला है, कंफर्मेशन यहाँ पे मिला है। तो ये रास्ता बस है आपके लिए, ये बहुत बड़ा रास्ता है, बहुत बड़ा रास्ता है। लेकिन आप यदि एग्रेसिव हो, एग्रेसिव बोलो तो बोलो तो बैठ ही नहीं सकते हो, तो आप हो सकता है देखो यहाँ से देखो पुल बैक किया, देखो ये फॉर्मेशन देखिए सर, लोन लेके आप डाल सकते हैं, लोन लेके देखो ये जो डाउन था उससे ऊपर ये देखो डब्ल्यू फॉर्मेशन का जो पिछला हिस्सा देखो, डब्ल्यू फॉर्मेशन का, अब अभी बड़ा कर देता हूं मैं, इतना रंग बिरंगी आपको डाइवर्जेंस दिया है, मक्खन जैसा। ओके, देखा ना? तो आप जो है लोन लेके डाल सकते हैं। पता नहीं कहाँ पे चला गया, यही है क्या वो? हाँ यही है। हाँ नहीं नहीं, ये बना ये वाला, वो डेट हम लोग नोट करेंगे, देख लें। हाँ ये डेट कौन सा है? 9 जनवरी। ओके 9 जनवरी, ओके चलिए 9 जनवरी तक लाएंगे। चलिए ये देखिए सर, आपको डब्ल्यू फॉर्मेशन मिलेगा, और देखो इतना इतना बेहतरीन चीज है ये, बेहतरीन। देखो हम लोगों ने चर्चा किया था कौन सा डब्ल्यू पे शक्ति है, कौन सा डब्ल्यू पे शक्ति है, ये डब्ल्यू पे शक्ति है क्या? नहीं है। ये डब्ल्यू पे शक्ति है क्या? नहीं है। लेकिन ये वाला जो डब्ल्यू है इसमें शक्ति ज्यादा है। देखो वही वाला डब्ल्यू हुआ है कि नहीं सर? आदित्य सर, यस सर, डब्ल्यू फॉर्मेशन है सर। इस तरीके से हुआ है ना सर? इस तरीके से हुआ है ना? यस सर, यस सर। इस तरीके से हुआ नहीं है, इस तरीके से हुआ तो लंबा आपको जाना पड़ेगा, इस तरीके से हुआ होना तो यहाँ तक जाना पड़ेगा, और इस तरीके का जो है थोड़ा स्ट्रांग है, ये और उससे भी कम स्ट्रांग है, और इस तरीके से जब होता है सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। तो ध्यान रहे, देखो हम लोग केजी अपर केजी में जा रहे हैं सर, मैं आपको डब्ल्यू क्या है वो भी आपको सिखाता हूँ, और ये डब्ल्यू में पैसा है, हमारे केजी और अपर केजी के डब्ल्यू में 1 रुपया का पैसा नहीं है, और खामखा हम लोग टीचर को ये डब्ल्यू सिखाने के लिए 1 लाख 2 लाख हम लोग अभी आजकल के बच्चे के लिए देना पड़ता है कि नहीं सर? Yes, sir. यस सर। अभी आजकल के जो शारदा हाई स्कूल हो गया या फिर सीबीएसई हाई स्कूल हो गया, उसमें वो तो डोनेशन 5 लाख, बच्चों को ड्रॉप करने के लिए बस का भाड़ा एक सालाना 50,000, और वो सिखाते हैं डब्ल्यू, Yes, और sir. उस डब्ल्यू में पैसा ही नहीं है, और यहाँ पे इस डब्ल्यू को थोड़ा पैसा नहीं सर, थोड़ा लंगड़ा वाला डब्ल्यू चाहिए सर, थोड़ा लंगड़ा वाला डब्ल्यू, वो आपको सीधा कर देगा सर, पैसे सीधा कर देगा। ठीक है, एनी डाउट? Nice, sir. नो सर। याद रखने के लिए सर ये सब, नहीं तो भूल जाते हैं। हाँ, चलिए आगे चलते हैं, इसको फिर से छोटा कर देते हैं। छोटा बच्चा समझ के, देखो ये डब्ल्यू बोलता है क्या? डब्ल्यू गाता है, छोटा बच्चा समझ के मुझको नाटक नाचते टिक 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 टक टक। तो यहाँ पे आपको वो छोटा बच्चा नहीं है डब्ल्यू, और एम भी, एम और डब्ल्यू का खेल है सर ये, मजा आ रहा है, राहुल गांधी जैसा नहीं, ये अलग समझ आए। छोटा ये देखो यहाँ पे भी एक डाइवर्जेंस मिला था, 2 बार डाइवर्जेंस मिला है, तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये प्राइस तो वहां का वहीं रहा, तो इसीलिए आप शायद थोड़ा ही गया था, प्राइस थोड़ा सा गया था, लेकिन आप ऐसे फ्लैट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और आपको ये डाइवर्जेंस मिल गया। यहाँ पे सपोर्ट किसने किया? यहाँ पे सपोर्ट किया है, देखो ये वाला ये भी रख सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं, यहाँ पे सपोर्ट किया है सीसीआई ने, सपोर्ट किया, प्राइस ने सपोर्ट नहीं किया था। आप चाहें तो सेल इस, देखो यहाँ पे एक चीज हो गया कि
सपोर्ट यहाँ पे जो है थोड़ा नीचे गिरा है, तो यहाँ पे भी आप सेल करते कोई दिक्कत नहीं, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहता तो नीचे आपका मिल जाता। तो कोई सी एसएमसी वाले क्या करते हैं, स्मार्ट मनी कंसेप्ट वाले क्या करते हैं, तो यहाँ पे ही सेल लगाते, यहाँ पे ही सेल लगाते, ठीक है ना। तो वो तो हम लोगों को सीखना बाकी है, तो बाद में सीखेंगे हम। यहाँ पे सेल लगाते, यहाँ पे सेल लगाते, वो लोग देखो ये पूरा राइड खाते हैं। ये सारा कौन लेता है एसएमसी, कौन खेलता है पता है, एसएमसी खेलता है रंजोत सर जैसे जो छात्र, रंजोत सर, और हमारा जो ये भी सर अभी जो पूछते हैं उनका, तो सर का नाम हमेशा मैं भूल जाता हूँ, अभय सर, अभय आदित्य। सर। हाँ। अबे सर। हाँ। अबे सर। अभय सर नहीं, अभय सर नहीं, आपके जैसे और एक सर हैं। अभय सर तो मेरे जैसे, आदित्य सर। आदित्य सर। आदित्य सर, हाँ आदित्य सर, हाँ। अभय सर तो वो 35 उम्र कुछ है, वो वो तो कलाकार है हमारे। अच्छा गया, ओके। तो यहाँ पे आपका सेल देखो, एसएमसी वाले यहाँ पे सेल करते हैं, और यहाँ पे सेल, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस होता है ये स्टॉप लॉस रहता है। तो वो क्यों, वो क्यों कर पाता है, क्योंकि देखो ये स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है करके, तो वो लोग इनके लिए भी इंतजार नहीं करते हैं, अगर ऊपर गया तो सीधा, ये भी उनका है एरिया, ये भी एक ये लिक्विडिटी जोन हो गया, लिक्विडिटी ग्रैब हो गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये लिक्विडिटी ग्रैब बोल नहीं सकते, लेकिन एसएमसी वाले लोग ऐसे ही करते हैं, ओके। तो ये लिक्विडिटी ग्रैब हो गया, ये भी यहाँ पे भी सेल करते हैं, तो यहाँ पे भी सेल करते हैं, तो अलग बात है, वो तो हम लोग बहुत, वो टॉपिक ही अलग है और हम लोगों को सीखना बाकी है वो आगे चल के हम लोग सीखेंगे। आज हम लोग डाइवर्जेंस के पीछे भागेंगे, कल एक स्ट्रेटजी, कल एक स्ट्रेटजी हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। कल एक सर स्ट्रेटजी, अभी अभी हमारे कितने टॉपिक पेंडिंग है सर? अभी एक 5-6 टॉपिक जो स्ट्रेटजी पेंडिंग है, और एसएमसी भी पेंडिंग है, और कुछ? और है रहेगा बहुत सर। वो तो प्राइस एक्शन भी रहेगा इस दौरान, प्राइस एक्शन की भी कवर हो रहा है, प्राइस एक्शन भी कवर हो रहा है, जैसे कि हम लोग डाइवर्जेंस जब कवर कर रहे हैं ना, तो बहुत सारा प्राइस एक्शन यहाँ पे कवर हो रहा है। प्राइस एक्शन में सिर्फ क्या है, ट्रेंड लाइन मारनी है, डाइवर्जेंस देखनी है, बस, तो स्ट्रक्चर देखनी है, तो लेकिन ये धीरे धीरे हम लोग जो सीखेंगे, ठीक है ना। फिर एसएमसी मुझे तो सिखाना सर है। प्राइस 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 बेस पे कैंडल मिलती है सर? सर हाँ सर। हेलो सर, हाँ बोले सर। पहले प्राइस जो होता है बाद में एक कैंडल आपका, पहले प्राइस आता है बाद में कैंडल बनता है ना सर? नहीं ऐसा नहीं है, प्राइस एक्शन में प्राइस एक्शन में आपको कैंडलस्टिक से ही प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक के फॉर्मेशन से ही प्राइस एक्शन में सिर्फ कैंडलस्टिक ही चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपने डाइवर्जेंस का इस्तेमाल किया तो प्राइस एक्शन में थोड़ा मक्खन होता है, इजी हो जाता है। प्राइस एक्शन आमतौर पे, प्राइस एक्शन का मतलब क्या है, ओनली कैंडलस्टिक। लेकिन ओनली कैंडलस्टिक से प्रॉब्लम क्या होता है, आपको समझ में आ जाएगा लेकिन सबको समझ में नहीं आएगा, वो दिक्कतें हैं, ठीक है ना। उसमें यानी कोई इंटरफेरेंस नहीं होते हैं। हाँ वो उसके लिए, अगर अगर किसी मदद लिया है, कुछ टूल का मदद लिया है, तो फिर प्राइस एक्शन अच्छी तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं हम लोग कुछ और, कुछ मजेदार हम लोग को मिल जाते, देखो ये भी अच्छा था लेकिन खास नहीं हुआ। ये डाइवर्जेंस ने फंसा दिया, देखो फंसने वाले भी डाइवर्जेंस है, आपको फंसा दिया, बिल्कुल फंसा दिया, देखो गया, नीचे गया था, और ये ऊपर गया, और आपने शायद यहाँ पे आपका बाइंग करते आप, यहाँ पे आपका बाइंग करता और टारगेट अचीव नहीं हुआ है, और स्टॉप लॉस बिल्कुल हो गया, ठीक है। ऐसे नमूने मिलते हैं, देखो ये स्टॉप लॉस हो गया, स्टॉप लॉस हो गया, लेकिन देखो इतना, देखो इतना मार्केट बेकार है
कि आपका स्टॉप लॉस खाने के बाद क्या हुआ, देखिए तो आपका स्टॉप लॉस खा के ऊपर ही चला गया। रंजोत सर देख पा रहे हैं ना आप? यस सर, यस सर। स्टॉप लॉस खा के, लेकिन स्टॉप लॉस खाना है, स्टॉप लॉस आपका खाना है, तब ना जाके आप ट्रेडर बनोगे, ठीक है ना। इतना बार दिखाया तो 2 बार स्टॉप लॉस खाया, लेकिन बार बार आपको मौका मिला, बार बार आपको मौका मिला, और बार में जाके पीने का भी आपको मौका, इतना सारा पैसा मिला। लेकिन आप मेरे वजह से पीना मत, ओके। आप आपके वजह से पी सकते हो, और मैंने कहा पीने के लिए तो आप पिए मत। आप पानी पी सकते हैं सर, ओके। पानी पियो, जिंदगी भर पानी पियो। एक मिनट, बार में भी जाके पानी पी सकते हैं, इसलिए मैंने कहा ना, बार बार जीत गए तो बार में जा सकते हैं पानी पीने के लिए। देखते हैं और कहाँ पे कुछ नमूने मिलते हैं कि नहीं। देखो यहाँ पे भी एक डाइवर्जेंस हुआ है, और छोटा सा राइड हमें दे दिया, ज्यादा भी नहीं, क्योंकि ये मार्केट इतना बेकार तरीके से परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ठीक है, देख पा रहे हैं। कर सकते हैं आप। देखो यहाँ पे भी, देखो स्टॉप लॉस के नजदीक स्टॉप लॉस ये है, कहीं पे भी आप सेल कर, देखिए ये यहाँ से कुशनिंग था, और ये इसके नीचे आप सेल कर सकते, यहाँ पे आप सेल कर सकते। देखो स्टॉप लॉस की तरफ गया जरूर, लेकिन वो लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए, हमेशा याद रहे, लिक्विडिटी लेने के लिए, ऐसा फॉर्मेशन होने के बाद लिक्विडिटी लेने के लिए बहुत बार ऐसा उछलता है मार्केट, तो आप डरिए मत। आपको स्टॉप लॉस पे खड़ा रहना चाहिए, आपका टारगेट होते हुए नजर आ जाएगा, ओके। और जिस जगह से उठा था उसी जगह पे गिरने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो इतना ही है, चलिए आज के लिए इतना ही सेशन। आपको सर, अगर, हाँ बोलिए। सर जैसे हमारा मतलब, जैसे ये हमने पोजीशन, सेलिंग की पोजीशन हमने बनाई, सर हमें मतलब जो स्टॉप लॉस है उसे मतलब कितने पॉइंट ऊपर रखना चाहिए कि हमारा नहीं मतलब नहीं, जैसे लिक्विड, स्टॉप, वेरी गुड, कैसे बहुत लिक्विडिटी बहुत आती अच्छा, है। बहुत अच्छा सवाल। स्टॉप लॉस का ठिकाना ठिकाना नहीं है, स्टॉप लॉस का ठिकाना नहीं है, फॉर्मेशन के ऊपर स्टॉप लॉस रखना है, फॉर्मेशन के ऊपर। कोई, अगर कोई भी टीचर, कोई भी ट्रेनर आपको ऐसा सिखाता हो कि 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के काम करो, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के काम करो करके, वो गलत है, वो गलत है। स्टॉप लॉस आज के लिए अलग है, कल के लिए अलग है, परसों के लिए अलग है, मार्केट के फॉर्मेशन के हिसाब से स्टॉप लॉस रहेगा। तो आज के लिए स्टॉप लॉस एरिया क्या है, ये पोजीशन के लिए, और हर एक पोजीशन का स्टॉप लॉस अलग है। आज के लिए जो स्टॉप लॉस था, वो यहाँ पे अगर इनिशिएट करते हैं आप, तो आज का स्टॉप लॉस आपका पॉइंट था 63 पिप्स, $632 जाता था, लेकिन आने के लिए जितना जाता है उसका 1.5 टाइम्स ले सकते हैं आप, 1.5 टाइम्स 63 का, और लगभग देखो आपका टारगेट जो है यहां तक रख सकते हैं, और वहां पे पहुंच गया बाजार। तो स्टॉप लॉस का बिल्कुल ठिकाना नहीं है, बोले तो सेम पिप्स लगानी नहीं है, सेम पॉइंट्स लगानी नहीं है, आपको मार्केट के फॉर्मेशन के हिसाब से आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं, मार्केट के फॉर्मेशन के हिसाब से। अगर किसी ने भी आपको सिखाया हो कि, मेरा जो सर ने एग्जैक्टली सिंपल सिखाया है, 20 स्टॉप लॉस और 40 टारगेट, 20 स्टॉप लॉस और 40 टारगेट ऐसा सिखाया है, वो गलत है। स्टॉप लॉस हर दिन अलग है, और स्टॉप लॉस के हिसाब से हर दिन टारगेट अलग है, स्टॉप लॉस के हिसाब से टारगेट अलग है। तो स्टॉप लॉस ढूंढना पहली बात, और उसके बाद टारगेट को ढूंढना दूसरी बात। टारगेट के हिसाब से स्टॉप लॉस नहीं बनता है, टारगेट के हिसाब से स्टॉप लॉस नहीं बनता है, और स्टॉप लॉस पॉइंट्स के हिसाब से नहीं बनता है, ये दोनों चीज आपके दिमाग में लेके जाइए। स्टॉप लॉस पॉइंट्स के हिसाब डेली से नहीं,
स्टॉप लॉस पॉइंट के हिसाब से नहीं, और टारगेट टारगेट रहना चाहिए स्टॉप लॉस के हिसाब से, और स्टॉप लॉस के हिसाब से टारगेट रहना है, टारगेट के हिसाब से स्टॉप लॉस नहीं, टारगेट के हिसाब से स्टॉप लॉस नहीं, ठीक है ना, ये सब ध्यान में रहिए आप। चलिए कल मिलेंगे हम लोग, अच्छी तरह से हम लोग बातें करेंगे, ठीक है, ठीक, गुड नाइट Yes, सर। sir. Good night, sir. Yes, sir. Good night. गुड नाइट सर। Good night, sir. गुड नाइट सर, अभय सर, गुड नाइट सर। सर Good night and thank you, sir. हाँ, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट गुलबर्गा सर, गुलबर्गा सर, गुड नाइट। Good night, sir. Good night. Thank you. सर टीटीटी का मतलब टेटानस इंजेक्शन आपने लिया है? ले बाबा के। Hello, sir. हाँ बोलिए ना सर। Sir, you were telling something else. I don't understand. हाँ, no, okay. No, actually, your name is starting with TTT. That means I thought that you have taken tetanus injection. You No, know sir. why we take tetanus injection? If something goes wrong in a septic way, okay? Yes, yes, Control, sir. yeah, to control septic infection, we take tetanus Yes. injection. Understand? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Your short form indicates tetanus injection 10 times. Sir, my name is Shankar. हाँ सर, हाँ, ओके ओके, शंकर सर, गुड नाइट। Good night, sir. Good night. Thank you, sir.